नमस्कार दोस्तों, बिहार इलेक्शन की कुछ बड़ी बातें बता रहा हूं कि जिसकी वजह से 15 साल के लिए सरकार में रहे एनडीए गठबंधन की जो सरकार रही उसको घाटा होने वाला है। वो मुख्य कारण बता देता हूं कि जिन वजहों से जो है सरकार हो सकता है कि बुरी तरीके से हार जाए। बता देता हूं आपको। पहली चीज़, बिहार में जो हुआ लॉकडाउन जो हुआ वो हुआ, उसकी वजह से बहुत लोगों की जो दूर दराज बिहार के लोग बाहर काम करते थे उनकी नौकरियां चली गईं। सबसे बड़ा जो वो हुआ वो लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम जो है बिहारियों को हुई, क्योंकि वो लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बाहर रहते थे उन्होंने पलायन किया, अपने गांव गए। गांव जाने के बाद यहाँ से नौकरी चली गई उनको मजबूरी में जाना पड़ा। और गांव जाने पर सरकार के द्वारा 5 किलो कहा यह जा रहा है, जो मतलब जो गांव में लीगल तौर पे लोग कैमरे पर बोल रहे हैं, 5 किलो उन्हें गेहूं चावल दिया गया। 5 किलो में कितने महीने भाई खाएंगे? एक महीने में 5 किलो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ठीक, पहली नाराज़गी वो हो गई कि अगर दिया ही गया तो 5 किलो में क्या होता है? 20-25 किलो देते, 15-20 किलो देते, कम से कम कुछ दिन चलता तो उसके बाद अपना किसी तरह व्यवस्था करते। एक महीने इतना देते सरकार और उसके अलावा नौकरी चली गई उनकी। पहली चीज़, वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कि वहाँ पे पार्ट टाइम कुछ भी कर पाएँ, या मजदूर लोग गए हैं मजदूरी करने के लिए भी उनके पास नहीं कोई फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ लेबर का ही लोग काम कर सकें। कोई काम करने की व्यवस्था वहाँ नहीं थी। जो पलायन करके लोग यहाँ भाग आते हैं, किसी तरह बेचारे अपना काम चलाते हैं, लेकिन वो वापस गए तो वहाँ पे उनको खाने के लाले पड़ गए। ठीक, यहाँ से नौकरी चली गई, जाना ही था। पहला सबसे बड़ा मुख्य कारण ये रहा। दूसरा, 15 साल में कहने का ये आया कि छोटी मोटी जो भर्तियाँ निकली, ये बात हालांकि कहना नहीं चाहिए, बहुत लोगों को बुरा लगेगी, उसमें ये कहा गया, जो लोग कह रहे हैं, युवा जो कह रहे हैं कि उसमें जाति स्ट्रक्चर को देखते हुए भर्ती निकाली गई, कितने लाख, इतने हज़ार इस जाति की, इतने हज़ार इस जाति की, इतने जाति इस हज़ार की। इससे बहुत जातियाँ नाराज़ हैं। कई लोगों को क्या कहते हैं उसमें पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। कुछ भर्तियाँ ऐसी हुई जो फंसी हुई हैं, अधर में लटकी हुई। पेपर होता है, रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट बहुत चीज़ों का, ग्रेजुएशन का लोग पेपर दे दिए हैं, रिजल्ट वो 3 साल 4 साल 5 साल में रिजल्ट आ रहा है। बीएससी आप 3 साल में कर रहे हो, रिजल्ट 5 साल 6 साल में आ रहा है। तो उसकी वजह से सबसे बड़ी नाराज़गी युवाओं में ये है कि ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन आगे अगर हमें कहीं पे मास्टर करने के लिए या पोस्ट कहीं भी करने के लिए दोबारा एडमिशन लेना, तो हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो हम कहाँ जाके क्या कहते हैं अगले जगह मार्कशीट अपना दिखा के क्या कहते हैं एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं पढ़ने के लिए। पहली बात तो ठीक। दूसरी, शिक्षा की जो मेन वो है, कह रहे हैं शिक्षा के लिए गाँव में जो स्कूल है उसमें टीचर नहीं है, जो टीचर हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक, दूसरी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल हैं वो खूब पैसा लेते हैं लोगों को। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं गांव में, उनके यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन पैसा ज़्यादा पड़ता है। ठीक, गांव का सरकारी स्कूल किसी काम का नहीं। जनता उसके लिए भी कह रही है कि कोई मतलब का स्कूल नहीं है, वहाँ केवल खिचड़ी खाने के लिए बच्चे जाते हैं और यही सब चीज़ खाने पीने के लिए जाते हैं, गरीबों के बच्चे। अन्यथा पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। आप सामने कॉन्वेंट का एक बच्चा खड़ा कर लीजिए, उसी क्लास का प्राइमरी का बच्चा खड़ा कर लीजिए और पूछ लीजिए, स्कूल का नाम तक नहीं बता पाते हैं प्राइमरी के बच्चे। ये हाल है पढ़ाई की शिक्षा।